कर स्वागत है आपका एक प्रमुख वीडियो में। आज की प्रमुख सैनिक समाचार जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली खबर है कि 8वीं वेतन आयोग की मांग वित्त सचिव के साथ और कर्मचारी संघ ने कहा है कि यहाँ जो समय है घोषणा करने का सबसे बढ़िया समय है, उचित समय है 8वें पे कमीशन के बारे में उनके द्वारा यहाँ बात कही गई है। और यहाँ पर जो कि शिव गोपाल मिश्रा है और आप जानते हैं कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव हैं, उनके द्वारा बात यहाँ पर कही गई है। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा के लिए समय उपयुक्त है। शिव गोपाल मिश्रा के अनुसार राष्ट्रीय परामर्शदात्री मशीनरी परिषद के सचिव जो हैं जीसीएम हैं, उनके द्वारा यहाँ बात कही गई है। और आपको पता होगा कि जो जीसीएम है यानी कि जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, वो संवाद के तरीके से यानी कि बातचीत के द्वारा सरकार और कर्मचारियों के बीच जो विवाद होते हैं, मतभेद होते हैं, एक आधिकारिक मंच के रूप में कार्य करता है, यानी उनको सुलझाने का काम यहाँ पे करते हैं। कर्मचारी मंच ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए केंद्र के समक्ष 2 ज्ञापन पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं। एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए मिश्रा ने कहा कि उन्होंने पिछले हफ्ते वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे के साथ बैठक में भाग को नवीनीकृत किया है। हम 10 दिन पहले वित्त सचिव से मिले और फिर से मांग उन्होंने यहाँ पे रखी कि जो 8वें वेतन आयोग है उसको यहाँ पर गठित किया जाए। अभी जो यहाँ पर जेसीएम यानी कि शिव गोपाल जो मिश्रा जी हैं, उन्होंने यहाँ पर कर्मचारियों की बात सरकार के पास रखी। उन्होंने यहाँ पे कहा कि जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, उन्होंने बताया कि भारत की जीडीपी एक मजबूत गति से आगे बढ़ रही है, सभी क्षेत्र बढ़ रहे हैं और समग्र आर्थिक स्थिति उत्साहित है। कोई कारण नहीं है कि 8वें वेतन आयोग का गठन अब नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि उनके द्वारा कही गई कि भारत की जो जीडीपी है अच्छी तरह से बढ़ रही है, तो सरकार को चाहिए कि वहाँ कर्मचारियों की भी देखभाल करे। सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन कर देना चाहिए। मिश्रा जी ने कहा कि जो अखिल भारतीय फेडरेशन के महासचिव भी हैं, उन्होंने यह बात उनके द्वारा सरकार तक पहुंचाई गई है। अब यहाँ पर मिश्रा जो कि शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उन्होंने 8वें वेतन आयोग के लिए कर्मचारी मंच की मांग के लिए वित्त सचिव की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर, यानी कि वित्त सचिव जी ने क्या प्रतिक्रिया दी, सरकार का पक्ष क्या था, इसके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनके द्वारा उठाए गए बिंदुओं को सरकार ने यहाँ पर सुना। आगे उन्होंने कहा कि सरकार सभी कारकों पर विचार करते हुए निर्णय लेगी। हमने जल्द से जल्द निर्णय लेने की उनके द्वारा सरकार से अपील की गई है। और आपको पता होगा आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों की वेतन और सेवानिवृत्ति लोगों की पेंशन को संशोधित करने के लिए 10 साल में एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। अंतिम वेतन पैनल 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशों को जनवरी 2014 से लागू किया गया था। नेक्स्ट खबर है कि सैनिक कल्याण बोर्ड की मदद से 14 साल बाद मिली पेंशन, पूर्व सैनिक को पेंशन दिलाई। 8 नवंबर 2024 की खबर है और यहाँ कारनामा या यहाँ फिर जो काम किया गया है उमेश सिंह कर्नल जिला सैनिक कल्याण साहब के द्वारा किया गया है। उनका इसमें बड़ा योगदान है और काफ़ी अधिकारी ऐसे होते हैं जिनका जज्बा ही काम करना होता है, दूसरों की मदद करना होता है। तो उनमें से एक ये अधिकारीगण हैं कि जिन्होंने 14 साल बाद एक जवान को पेंशन दिलाई। चंपावत जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ने पूर्व सैनिक को 14 साल बाद उन्हें रुकी हुई पेंशन दिलाई। पूर्व सैनिक पेंशन के लिए दर दर भटकने को लिए मजबूर थे। पूर्व सैनिक को 19 लाख रुपए से अधिक की जो राशि है वहाँ पेंशन उनके द्वारा दिलाई गई। लोहाघाट विकासखंड के थुमा महरा निवासी सेवानिवृत्ति नायक फकीर राम पुत्र मोहन राम की पेंशन 2010 में बंद हो गई थी। अपनी पेंशन के लिए फकीर राम ने लाखों जतन किए लेकिन कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद उन्होंने जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल उमेश सिंह को अपनी समस्या बताई। इस पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने पीलीभीत, लखनऊ आदि शहरों के संबंधित बैंक अधिकारियों के साथ ही सेना की अधिकारियों से संपर्क किया। पेंशन को लेकर जो भी कागजात जरूरी थे उन सब की जो है प्रक्रिया पूरी की। आखिरकार दिवाली की बाद पूर्व सैनिक को 19 लाख से अधिक की राशि उनके खाते में आ गई है। उन्होंने इसके लिए सैनिक कल्याण बोर्ड का आभार जताया है। पूर्व सैनिक फकीर राम का डीएससी
यानी कि डिफेंस सर्विस कोर की पेंशन 2010 में बंद हो गई थी। उन्हें पूर्व में पीलीभीत ट्रेजरी से पेंशन मिलती थी। पेंशन के कारण ट्रांसफ़र कराने के कारण उनके कागज़ किसी कारणवश कहीं गुम हो गए थे। इसके बाद उनकी पेंशन आनी बंद हो गई। प्रयास किया गया और उनकी रुकी पेंशन को दिलाया गया। ये जो बात कही है, जो कर्नल साहब हैं उमेश सिंह साहब, उनके द्वारा यहाँ पर बात कही गई है। अगली जो खबर है कि पूर्व सैनिकों के लिए गेम चेंजर साबित हुआ ओआरओपी। रक्षा मंत्रालय ने ये बात यहाँ पर कही है। यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय सैन्य कर्मियों के लिए लागू की गई वन रैंक वन पेंशन योजना ने 10 साल पूरे कर लिए हैं। रक्षा मंत्रालय का मानना है कि योजना लाखों पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। ओआरओपी से यहाँ सुनिश्चित हुआ है कि सेवानिवृत्ति के बाद के सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के साथ आजीवन सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा। आगे उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि वन रैंक वन पेंशन एक सरल लेकिन गहन विचार है। एक ही रैंक और समान सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्ति होने वाले सैन्य कर्मियों को समान पेंशन मिलनी चाहिए, भले ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। यह सिद्धांत मुद्रास्फीति, वेतनमान में बदलाव और समय के साथ सेवा शर्तों की बदलती प्रकृति के कारण पूर्व सैनिकों को मिलने वाले पेंशन लाभों में असमानता को दूर करता है। अगली जो खबर है कि पूर्व सैनिकों ने तरन तारण में काला दिवस मनाया। आपको पता होगा कि सरकार ने 7 नवंबर 2024 को ओआरओपी की 10वीं वर्षगांठ के संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित किया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जेसीओआर के साथ जो भेदभाव हुआ है ओआरओपी के अंतर्गत, उसी बात के लिए उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया, काला दिवस मनाया। पूर्व सैनिकों ने सबका संघर्ष सैनिक जो कमेटी है उसके बैनर तले कार्मिक नीचे अधिकारी यानी कि पीबीओआर जो रैंक के हैं उनके साथ कथित भेदभाव के खिलाफ गुरुवार को तरनतारण में प्रदर्शन पर काला दिवस मनाया। समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूबेदार प्रकट सिंह ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि ओआरओपी के तहत पीबीओआर को दी गई 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें उन्हें संतुष्ट करने में विफल रही हैं, क्योंकि हाँ उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है। आपको पता होगा कि जेसीओआर के साथ कितना यहाँ पे भेदभाव हुआ है। उन्होंने मांग की कि उन्हें उनका हक दिलाने के लिए यूनियन को 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जजों की 3 सदस्यीय कमेटी बनानी चाहिए। इस अवसर पर जगतार सिंह बांट, जोगेंद्र सिंह, सरबंस सिंह, सतपाल सिंह, सुखबीर सिंह आदि ने संबोधित किया और अपनी मांगों के समाधान पर जोर दिया। तो रक्षा मंत्रालय जो वन रैंक वन पेंशन के बारे में बात कही है बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो फायदा हुआ है अधिकारी वर्ग को ज़्यादा हुआ है और जेसीओआर को यहाँ पर ना के बराबर फायदा हुआ है। और कुछ रैंक तो ऐसे हैं खास करके सूबेदार जिनको कि कुछ भी फायदा यहाँ पे नहीं हुआ है। रक्षा मंत्रालय को ये बात समझनी होगी कि वन रैंक वन पेंशन के लिए जेसीओआर कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, इस बात की बात उनको समझना होगा। साथ में पूर्व सैनिकों की जो मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर 3 जजों की कमेटी बनी जाए और उस कमेटी के द्वारा यहाँ पर जांच किया जाए तो यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बात को रक्षा मंत्रालय को समझना होगा। भले ही ओआरओपी मिला है, लेकिन जो फायदा मिलना चाहिए जेसीओआर को वो यहाँ पे नहीं मिला है।